हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की। मैथ चैप्टर रहेगा आपका 7th, यानी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। एक्सरसाइज रहेगी आपकी 7.1 और चैप्टर का पार्ट रहेगा फर्स्ट। चैप्टर का नेम है आपका ट्रायंगल्स, यानी हम अब तक हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, तो उसका एक नया पार्ट जुड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी का। सिमिलरिटी का पढ़ा था पीछे, कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक जैसी चीज़ें हैं, एकदम एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर एक दूसरे के एडजस्ट हो जाएं, वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ट्रायंगल्स, सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। यानी अब तक हमने पढ़ा है कि भाई ट्रायंगल कौन कौन सी, जैसे अपने नाम पढ़ा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन, आइसोसेलेस, और इस दूसरे वाली राइट एंगल ट्रायंगल भी रीड की है, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वो सब। तो यानी वो इसके क्लासिफिकेशन में आता है। ट्रायंगल के किस में आता है? ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन इसका हम दो प्रकार से करते हैं, टू टाइप से। फर्स्ट है आपका बेस ऑन साइड्स। इसमें आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों साइड बराबर होंगी। आइसोसेलेस जिसमें दो साइड बराबर होंगी, और तीसरे वाले में नन, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। जिसकी दो साइड, वो क्या होती है आपकी इक्विलेटरल। जिसकी दो साइड बराबर हैं वो आइसोसेलेस, और जिसकी कोई भी नहीं है स्केलन, ये बोलते हैं। इसी तरह क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप है एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीन एंगल जो हैं वो तीनों क्या हैं? छोटे होते हैं इससे, 90 से 60 और 70। तीनों एंगल छोटे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी दो का सम है वो क्या होगा आपका 90, यानी तीनों एंगल का सम 180 मिलेगा। और एक है ऑब्ट्यूज, यानी एक एंगल बड़ा और फिर बाकी दोनों छोटे, ये आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ठीक है। इसके बाद है इसी का चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल एक जैसी होंगी वो किस प्रकार से हो सकती हैं, यानी एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर। जैसे हम सिक्के की बात करते हैं, कॉइन्स की, 2-2 रुपये वाले हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा करेंगे तो एकदम एडजस्ट हो जाएंगे। अगर हमने इनके बीच में कोई 5 रुपये का डाल दिया या 1 रुपये का डाल दिया या 10 रुपये वाला डाल दिया, तो वो क्या होंगे कि एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन एक जैसे तो होंगे सिक्के, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए कि ट्रायंगल्स में अपने पास में 4 टाइप हैं ये, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, और एक है RHS। इनके बारे में रीड करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी 7.1, उसमें साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये दो रूल यूज़ करेंगे। इन रूल्स को हम क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है। और जब ये दोनों प्रूव हो जाएं तब वहाँ पे हम एक रोल लगाएंगे CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आइए तो फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको? इसने आपको दे दिया इन ए क्वाड्रिलेटर ABCD, AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है वो, ये वाला इक्वल के ऊपर एक ऐसे, ये वाला कॉन्ग्रुएंट। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD के बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो जो क्वाड्रिलेटर दे रखा है वो बना लेते हैं। इधर से कुछ ऐसा दे रखा है, यू करके। ठीक है। ये वाली दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं, इसका नाम है ABCD। AB को मिला रखा है भाई कुछ ऐसे, ये और ये दो एंगल इक्वल दे रखे हैं इधर से, ये दोनों ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन पे आ जाइए।
इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और ABD दोनों ट्रायंगल में। इसमें क्या कुछ दे रखा है देखिए, आपको दिया हुआ है AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, ये वाली साइड इसके, ठीक है। गिवन रीजन क्या होगा यहाँ पे, गिवन। फिर क्या होगा दूसरा, एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, CAB दिस एंगल इज इक्वल टू DAB दिस, ये दोनों, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास में, गिवन। अब तीसरी होगी AB, AB इक्वल टू AB, दिस इक्वल टू दिस AB। कॉमन साइड कौन सी होगी, कॉमन साइड। एंगल होगा तो कॉमन एंगल कह देंगे उसमें, कॉमन साइड। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास में, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ABD। नीचे लिखेंगे कौन सा रीजन यूज किया है, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस। देयरफॉर अब ये दो ट्रायंगल हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये दोनों, इसने पूछा था आपसे लास्ट में कि अब व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BD। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह देंगे BC इक्वल टू BD बाई CPCT, corresponding part of congruent triangle, hence proved। आपने इसको सिद्ध कर दिया है ये। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, सी फिगर, प्रूव दैट, जो भी था आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन सेकंड, सेकंड पे आ जाइए। ABCD क्वाड्रिलेटर दे रखा है आपको, पहले क्वाड्रिलेटर बनाएंगे, कुछ ऐसे दे रखा है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए, कुछ ज़्यादा ऊपर गया भाई, थोड़ा सा ये वाला और नीचे होता। चल कोई, इनको आपस में मिला दिए। ये नाम है इसका ABC और यहाँ से D। डायगोनल को मिला लीजिए AC को, यहाँ से BD को मिला लीजिए, मिले दोनों, ठीक है। आपको दिया हुआ है कौन सी साइड इक्वल है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC यहाँ से, एंड एंगल DAB, DAB यानी ये पूरा एंगल यहाँ से इक्वल टू CBA, ये वाला पूरा, ऐसे दे रखा है भाई। सॉल्यूशन पे आ जाइए, कौन कौन सी ट्रायंगल यूज करके चलेंगे हम यहाँ से। तो इन ट्रायंगल ABD, ये वाला आ गया यहाँ से, और एक बार ABC, ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है भाई। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC दोनों, तो AD इक्वल टू BC, इसका रीजन होगा गिवन,
ठीक है। फिर दूसरा है एंगल बी डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये भी क्या है भाई, गिवन। और ए बी कॉमन होगी दोनों में, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, पहले वाला जैसा ही हो गया। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी या बी ए सी जो भी है, ठीक है। तो इसमें से क्या आपको सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो गया, बस आपको यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट इसके, अच्छा 3 पार्ट्स हैं भाई, 3 दे रखे हैं ट्रायंगल ए बी डी। तो अब ए बी डी आपकी ये प्रूव होगी यहाँ से, ये वाली, ये तो है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है टू प्रूव में क्या है, बी डी इक्वल टू ए सी। अब देखिए भाई बी डी ये वाला, यहाँ से बी डी इक्वल टू ए सी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एक से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम यहाँ से कह देंगे कि बी डी ये वाला इक्वल टू ए सी ये वाला पार्ट, तो बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, ठीक है। और थर्ड वाले में पूछा है कि एंगल ए बी डी ये वाला पार्ट ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी ये वाला अकेला। तो उठा लेंगे यहाँ से भाई दोनों को हमें इन ट्रायंगल, थर्ड वाले में जो पूछे हैं वही ट्रायंगल उठा लो भी दोनों, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल तीसरे वाली बी ए सी, दो ट्रायंगल ए बी डी ये ऊपर वाला हिस्सा, दूसरा फिर बी ए सी ये नीचे वाली। इसमें क्या आ गया कि ये वाली साइड और ये दोनों कॉमन, ये पहले दे रखी हैं, तो बाई साइड क्राइटेरिया, किसे, बाई साइड क्राइटेरिया ए बी डी ए बी डी इतना हिस्सा ये वाला ए बी डी और बी ए सी, हाँ दोनों ट्रायंगल दिखा देंगे भाई। क्या हो गया यहाँ से, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, दूसरा है अपने पास में ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी ये आपकी गिवन है भाई। और तीसरे वाले में अभी प्रूव किया आपने, क्या, बी डी इक्वल टू ए सी, इसमें रीजन लिखेंगे प्रूव्ड, अभी आपने इसको प्रूव किया है, तो हम लिखेंगे बाई साइड ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल बी ए सी, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी पावर, हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन
थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपको दिया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। देखिए भाई, आपके पास में कुछ एक ऐसा फिगर है, इसका नाम है A और ये बड़ा B। अब एक लाइन पास हो रही है CD, इसको कुछ इसका नाम है भाई C और यहाँ से ये D और ये बीच वाला जो है इसका नाम दे रखा है O। क्वेश्चन थर्ड चल रहा है भाई। अब आपको प्रूव करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB इन ट्रायंगल AOD, दोनों यूज करेंगे। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, दोनों यूज करेंगे, AOD और BOD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि दिस एंगल दिस और ये वाला आपका 90 डिग्री, और एक आपको गिवन है AD इक्वल टू BC, ये साइड आपको इक्वल दे रखी है। तो एंगल AOD इज इक्वल टू BOD, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर है एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, ये है ईच 90, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो ईच 90 लिख देंगे यहाँ पे। और तीसरे वाला आपके पास में यहाँ से AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, ये क्या है गिवन। तो हम ये कहेंगे बाई एंगल साइड ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC। तो ये वाला हो गया, तो अपने पास में यहाँ से ये पार्ट इक्वल हो गए। OA इक्वल टू OB बाई CPCT। जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए अपने पास में, यहाँ से ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, तो हम ये क्या कहेंगे कि CD बाइसेक्ट, हैंस CD बाइसेक्ट AB। बस इतना ही, CD बाइसेक्ट AB। क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाइए। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है आपको कि L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q, see in figure, show that triangle ABC congruent है CDA। हो जाएगा, L और M ये दो लाइनें हैं, ये वाली L और ये M, L M कुछ ऐसे दे रखी, दोनों पैरेलल हैं। अब यहाँ से P और Q दो लाइनें आ रही हैं, ये वाली P और ये वाली Q, दोनों लाइनें होगी इधर से। फिगर इनके पॉइंट्स के नाम दे दिए, ये A, ये B और ये C और ये यहाँ से D, इन पॉइंट्स के नाम है भाई। AC को मिला रखे हैं, इन्हें मिला दिया AC को।
AC को मिला रखा है। तो टू प्रूव या शो दैट, प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA दोनों। तो बोलेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों की बात उठानी है हमें यहाँ से। देखिए क्या करना है। तो एंगल BAC ये वाला और ये वाला एंगल 1 2, और इसकी बात करेंगे तो यहाँ से 3 और 4, और ये कॉमन हो जाएगी साइड। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 कौन है भाई? BAC, और यहाँ से 2 कौन है? DCA। यही नाम देंगे, DCA अल्टरनेट एंगल। दूसरे वाले में 3 इक्वल टू 4, ये अब 4 लिखेंगे पहले। 4 इक्वल टू एंगल 3। 4 कौन है? ACB, एंगल ACB, और इधर से ये वाला CAD, ये वाले भी आपके अल्टरनेट एंगल हैं। अच्छा, बीच में साइड रह गई आपकी, ये है आपकी AC इक्वल टू AC कॉमन साइड। तो यहाँ हो जाएगा एंगल साइड एंगल। तो लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल CDA दोनों होगी यहाँ से। और आपको प्रूव क्या करना था? ABC और CDA बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, हैंस प्रूव। आज के लिए 4 क्वेश्चन काफी।